अप टू 9 मार्क्स का चैप्टर्स ये हमारे पास प्रोवाइड कर देता है आराम से। टॉकिंग अबाउट द 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड आफ्टर जो भी हमारे पास आगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं एज पर द स्कूल। तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले पॉलिनोमियल। हम बेसिकली इस चैप्टर में विद एग्जांपल लेके बता रही हूँ मैं आपको कि पॉलिनोमियल क्या डिफाइन करता है हमारे पास। जैसे जो पॉलिनोमियल है ये हमारे पास इस चैप्टर में हम विद किसी वेरिएबल से लेके चल रहे हैं। लेट्स जस्ट सपोज हमारे पास क्या है, हम इंग्लिश के टर्म्स हैं ए बी अप टू क्या होता है हमारे पास जेड। जो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं हम इनके विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स में चलते हैं। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको इधर एक्स और वाई बोथ द टर्म्स देखने को मिलेंगे। इज इट क्लियर? या तो एक्स में या वाई में हमें देखने को मिलेंगी और ज्यादातर एग्जामिनर इसी में ही प्रोवाइड करते हैं। हाउएवर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपटीशन लेवल में हमारे पास अप टू ए बी और अप टू जेड तक कुछ भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप लगा देना कि ये हमारे पास वेरिएबल्स या कांस्टेंट के फॉर्म में डिफाइन है कि हमें इन्हीं की ही वैल्यू निकालनी है। इज इट क्लियर टू यू? अब हमारे पास क्या होता है, लेट्स जस्ट सपोज कि मैंने अपने ही आप से एक टर्म ली है और वो मेरे पास टर्म क्या है, लेट्स जस्ट सपोज कि हमने लिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इट्स -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास हमने क्या लिया है, एक टर्म लिया है। लेट्स जस्ट सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास और यहीं से ही मैं विद रिस्पेक्ट टू दैट आपको कंप्लीट पॉलिनोमियल्स का आइडिया दे दूंगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है हमारे पास नीचे डिवाइड में है। क्या हम इसे ऊपर ले जा सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -2 ऑफ एक्स, इसकी पावर क्या हो जाती है ऊपर जाके -2 में चली जाती है। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो ये x है कोई भी x की टर्म में है इसको हम पोलिनोमियल में डिफाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हम इसे पोलिनोमियल में डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ये कंप्लीट एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है। अब जो हमारे पास x की पावर क्या है 2, आपको ये पता है हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। क्या आपको ये पता है? यस मैम। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, एज यूजुअल यू कैन स्पीक एज वेल। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 अप टू सो ऑन इंफिनिटी। होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, क्या होता है, सिर्फ इसमें जीरो ऐड हो जाता है, 0 1 2 अप टू सो ऑन एंड इंफिनिटी। इज इट क्लियर टू यू? इंटीजर्स में क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव में भी आते हैं, जीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आते हैं। इज इट क्लियर टू यू? ये हमारे पास क्या है, नंबर्स है, इनकी थोड़ा सा यूज हमारे पास यहाँ पर आएगा। जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो हमारे पास एक बेस्ट मेथड है डिफाइन करने का। जो पोलिनोमियल है उसकी जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर्स। क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास x की पावर क्या है, x की क्या पावर है हमारे पास 2। तो यहाँ पर ये इतना पार्ट हमारे पास क्या है, क्या ये हमारे पास बोला जाएगा पोलिनोमियल? अगर मैं इसको छुपा देती हूँ क्या ये मुझे बोला जाएगा क्या ये पोलिनोमियल है? यस Yes, मैम। it is a polynomial. However, if we are talking about this, if we are talking about 2 to the power -2, let's just suppose this. क्या -2 हमारे पास होल नंबर में डिफाइन किया जाता है? नो, इट्स एन इंटीजर। No, because just it is an integer. That's why we can say that this whole expression is not included in the polynomial. Okay, is it clear to you? तो हमारे पास यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ से आ गया होगा, नेचुरल नंबर्स ये रिवाइज हो गया होगा और पोलिनोमियल डिफाइन हो गया होगा कि लेट्स जस्ट कि हम आगे चलते हैं पोलिनोमियल क्या है। अब ये तो मैंने क्या कर दी बात एक्सप्रेशन के साथ, मान हमारे पास क्या है, वेरिएबल है एक्स आ गया था हमारे पास, यहाँ की बात है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। अब लेट्स जस्ट सपोज क्या हमारे पास सिंगल टर्म है 2, क्या ये मेरे पास पोलिनोमियल है? यस मैम। यस, वेरी गुड। व्हाई दिस इज अ पोलिनोमियल, व्हाई दिस इज अ, बिकॉज इसका अगर वेरिएबल लेंगे तो उसका वैल्यू जीरो, वो वेरिएबल का वैल्यू जीरो होगा और पावर उसका होल नंबर्स में आएगा। okay, okay, very good, very good. Because x to the power 0 is equal to 1, so we can multiply this। x to the power क्या होती है हमारे पास 1 होती है और हम इसके साथ आराम से कर लेते हैं। तो इसके पास लिए ये भी हमारे पास क्या होता है, पोलिनोमियल इजीली होता है।
ओके, अगर हमारे पास नॉर्मल हमें अब पॉलिनोमियल का भी पता चल गया है, अब इसके बाद हमारे पास स्टेप इंक्रीज़ होता है। धीरे-धीरे चैप्टर में अगर आप देखोगे तो धीरे-धीरे चैप्टर के साथ इंक्रीज़ होता है। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड आती है डिग्री। ये बेसिकली हमारे पास 1 मार्क्स में आता ही आता है इसका क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छे से देते हैं। वो थोड़ा-सा बच्चे को मिक्स मैच भी कर देते हैं। लेट्स जस्ट सपोज़ कि हमारे पास यहाँ पर x की जो लेट्स जस्ट सपोज़ वी हैव एक्सप्रेशन x² - 2